मेरे हवाले करें, मैं मिस्कीन हूँ। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। हमारी शादी करा दें, हमारा घर बसे बस। पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ प्यार की तलाश में नेपाल के रास्ते भारत की राजधानी दिल्ली में आ गई। 2014 में गुलाम हैदर के साथ निकाह रचाने वाली 27 साल की सीमा अब उसी पति को छोड़कर अपने पबजी पार्टनर सचिन मीणा के साथ रहने के लिए ग्रेटर नोएडा के गांव रबुपुरा आ गई। हालांकि जिस तरह से उसने भारत में एंट्री की है वह पूरी तरह से अवैध है। सीमा की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सीमा और सचिन को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में दोनों को जमानत मिल गई। उसके बाद से दोनों साथ ही रह रहे हैं। कानून के लिहाज से सीमा को सलाखों के पीछे होना चाहिए या फिर उसे वापस पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए। देश का एक बड़ा वर्ग यह भी सवाल उठा रहा है कि सीमा पाकिस्तानी एजेंट या फिर जासूस हो सकती है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 5वीं पास सीमा अंग्रेजी भी बोल लेती है। सोशल मीडिया पर भी लोग मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मांग भरे हुए मंगलसूत्र पहने हुए तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाती सीमा को देखकर नहीं लगता कि वह हाल में सचिन मीणा की जीवन संगनी बनी है। हालांकि दोनों पहली बार नेपाल में मिले थे, दूसरी बार नेपाल में मिलने के बाद उनकी शादी भी वहीं हो गई थी। जिस तरह से सीमा घर में रच बस गई है वह भी आसानी से गले नहीं उतरता। जिस तरह मीडिया ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है उससे सीमा और सचिन के प्रति लोगों में सहानुभूति भी पैदा हो रही है। एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा कि इस मामले में काफी जल्दबाजी हुई है। इस मामले में इस महिला में सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए थी। सुरक्षा एजेंसियों को भी इस मामले में गहन जांच करनी चाहिए। सिर्फ नाम पता पूछकर काम खत्म नहीं होना चाहिए। विक्रम सिंह का तो यह तक कहना है कि उसका लाइव डिटेक्टर टेस्ट भी होना चाहिए। सिंह सीमा को लेकर इस आधार पर भी संदेह करते हैं कि वह चाहती तो टूरिस्ट वीजा लेकर भी आ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सीमा ने नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश किया। पूर्व डीजीपी विक्रम के संदेह को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। पाकिस्तान की हरकतें भी हमेशा से ही भारत विरोधी रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सीमा का भाई भारतीय सेना में है। यह भी ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान महिलाओं के माध्यम से भारतीयों को हनी ट्रैप के मामलों में फंसाता रहा है। उसकी साजिश का कई बार सुरक्षा कर्मी भी शिकार हो जाते हैं। सीमा ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि मुझे खुशी है क्योंकि भारत में महिलाओं की इज्जत होती है, लेकिन मैं पाकिस्तान से जहां रहती थी वहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता। सीमा ने कहा कि सचिन पाकिस्तान आने को तैयार थे, लेकिन मैंने ही उनको मना किया क्योंकि उनके साथ बुरा हो सकता था। सोनेलाल सिंह ने सीमा का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये ना तो शादीशुदा है और ना इसके 4 बच्चे होंगे, सब स्क्रिप्टेड है। ऐसी लड़की लंगूर के हाथ नहीं लग सकती, वो भी तब जब भारत में पबजी बैन है। इस औरत के पास 5 पासपोर्ट है, वीजा नियमों की पूरी जानकारी है और एक हिंदी भाषी से कहीं अच्छे से बोल लेती है। शरीर शेख भी सीमा की भारत में एंट्री पर सवाल उठाते हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध से दुबई, वहां से काठमांडू और उधर से ग्रेटर नोएडा आ गई। पता नहीं यह मसला मोहब्बत का था या नहीं, पर सोचिए उसकी जगह कोई आतंकी होता तो सवाल यूपी पुलिस और सीमा बल से होता। कहाँ गई इंटेलिजेंस? डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद भी सीमा पर शक कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह लव अफेयर का मामला नहीं हो सकता। सीमा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एजेंट हो सकती है। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वे कहते हैं गद्दारों और पाकिस्तानियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या विचार है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।